हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सैगल एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको एक्सेल में जॉब करनी है तो ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो क्या आना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको इफ़ फंक्शन आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मैं इफ़ फंक्शन का आपको 3 एग्जाम्पल के साथ करके दिखाऊंगा। देखिए, पहले में मैंने नेम लिख रखे हैं, मार्क्स लिख रखे हैं और यहाँ फेल और पास लिख रखा है। मुझे एक इक्वेशन लगानी है कि अगर 33 से नंबर कम है स्टूडेंट के तो वहाँ फेल दिखाए और अगर 33 से ज़्यादा है तो वहाँ पास दिखाए। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा बराबर इक्वल टू के बाद मैं लगाऊंगा इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन में मैं आपके सामने लगाऊंगा। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद मैं बराबर लगाऊंगा पहले, फिर लिखूंगा इफ़, और इफ़ लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा और मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद लेस देन का निशान लगाऊंगा और 33 लिख दूंगा कि अगर 33 से कम है तो वहाँ फेल लिखा है, तो मैं कॉमा लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा फेल और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा और अगर 33 से ज़्यादा हो तो पास। तो फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा PASS पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए, मैं ये फॉर्मूला लगा करके एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं आपके सामने एंटर प्रेस करता हूं तो हमारी इक्वेशन लग गई। देखिए, इसमें 85 नंबर है तो ये पास है। अब इसी की इक्वेशन को मैं सब पे लगा दूंगा। तो देखिए, जहाँ जहाँ 33 से कम नंबर होंगे वहाँ फेल दिखाएगा और जहाँ 33 से ज़्यादा होंगे वहाँ सब पास दिखाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ अब इफ़ कंडीशन के साथ दूसरे एग्जाम्पल को बताने के लिए आपको। मैं आया एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए, इसमें मैंने नेम लिख रखे हैं और एज लिख रखी है। अब मुझे इसमें ये बताना है कि एलिजिबल फॉर वोटिंग 18 से अगर ऊपर है तो वो एलिजिबल मतलब वोटिंग की दे सकता है और 18 से नीचे है तो वो वोट नहीं दे सकता। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बना करके आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। देखिए, इसमें मुझे फॉर्मूला लगाना है कि 18 से ज़्यादा है तो उसमें नो लिखा हुआ है और 18 से कम है तो यस लिखा हुआ है। सॉरी, 18 से ज़्यादा है तो येस लिखा हुआ है और 18 से कम है तो नो लिखा हुआ है। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ, बराबर लिखा मैंने, इफ़ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मैंने एज को सिलेक्ट किया। एज को सिलेक्ट करने के बाद मैंने लेस देन लिखा 80, मतलब 80 से कम है तो वो नहीं दे सकते वोटिंग। कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मैंने नो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा येस और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। देखिए, हमारी इक्वेशन लग गई है। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आपके सामने इस पे लिखा हुआ आ गया यस। 18 से ज़्यादा है तो यस लिखा हुआ आ गया और 18 से जो कम होगा वहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने। देखिए, ये 15 है तो नो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखिए 18 से कम है, जहाँ जहाँ 18 से कम है वहाँ नो लिखा हुआ आएगा और जहाँ जहाँ 18 से ज़्यादा है वहाँ येस लिखा हुआ आएगा। तो देखिए, ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरे एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने अकाउंट नंबर लिख रखे हैं। जहाँ जहाँ सेम अकाउंट नंबर होगा तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, देखिए मैं आपको भी करके बताता हूँ, इफ़ कंडीशन लगा करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगा बराबर और इफ़ लिखा मैंने। अब मैंने अकाउंट नंबर लिखा कि ये अकाउंट नंबर दोनों बराबर हैं तो यस लिखा हुआ है, मतलब ये अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया, इक्वल टू लगाया, फिर ये दूसरा अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया मैच, मतलब दोनों अकाउंट नंबर सेम है तो मैच लिखा हुआ आ जाएगा और सेम नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा बंद करके मैंने कॉमा लगाया, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया मैंने नॉट मैच। तो उसमें जिसमें नॉट मैच है तो वहाँ नॉट मैच लिखा हुआ आ जाएगा। जहाँ अकाउंट नंबर सेम है वहाँ तो अकाउंट नंबर मैच लिखा हुआ आ जाएगा और जहाँ पे सेम नहीं है वहाँ नॉट मैच लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैंने इक्वेशन लगा दी। अब मैं इसे फॉर्मूले को ब्रैकेट बंद करके फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए, ये अकाउंट नंबर सेम है
तो यहाँ पे मैच लिखा हुआ आ गया। अब इसे को मैं ड्रैग कर देता हूँ, जो जो अकाउंट नंबर सेम नहीं होंगे वहाँ नो मैच लिखा हुआ आ जाएगा, और जहाँ पे अकाउंट नंबर सेम होगा वहाँ मैच लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने आपको तीसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल समझा दिए। पहले एग्जाम्पल में मैंने नेम मार्क्स लिए फेल पास के हिसाब से बताया। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने नेम एज और वोटिंग के हिसाब से बताया, येस और नो। और थर्ड मैंने एग्जाम्पल लिया अकाउंट नंबर, जो जो सेम है वहाँ मैच लिखा हुआ आ जाएगा, जो सेम नहीं है वहाँ नॉट मैच लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए तीनों एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इफ़ कंडीशन आपको समझा दी। इफ़ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इंटरव्यू में हमेशा पूछी जाती है। तो अगर आपको, मैं आशा करता हूँ इफ़ कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इफ़ कंडीशन समझ में आ गई है और ये सब समझ में आ गए हैं तीनों एग्जाम्पल, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।